खबरें आती हैं बेटा जो कहीं पर दिखाती हैं कि हमारा समाज, भारत का समाज कितने विरोधाभास, बोले तो कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में चल रहा है। हमें बताया जा रहा है, एक तरफ एक रिपोर्ट आती है एक बड़ी एनजीओ की जो कहती है कि अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस ग्लोबली, कि भाई दुनिया की जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं इतने सारे देशों की, उसमें कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, तो इस मैट्रिक में भारत आउट ऑफ 190 कंट्रीज वी आर रैंक्ड 147th। कैन यू बिलीव दैट? हम लोग 13%, 14% के आसपास हमारी महिलाएं जो हैं वो संसद में हैं। वहीं दूसरी ओर जब सरकार कोशिश करती है कि हम लोग महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दें, तो वो बिल फ्लॉप हो जाता है, वो बिल पास नहीं हो पाता है। तो ये विरोधाभास कैसा है आखिर? आओ इन दोनों खबरों को थोड़ा सा तह में जाकर जानने की कोशिश करते हैं। एक जेनीवा का एनजीओ बताया जा रहा है जिसको कह रहे हैं आईपीयू, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये 1880s में बना था, यानी कि देख रहे हो कितना पुराना है ये। तो इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जो है विमेन इन पार्लियामेंट 1995 से लेके 2025 तक का डेटा इन्होंने स्टडी किया ग्लोबल, देखने के लिए कि 95 में कितनी प्रतिशत महिलाएं थी और 2025 में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं। तो ये जो इनकी रिपोर्ट आई है ये बड़ी फैसिनेटिंग है। जो अभी इस समय 190 देशों में पार्लियामेंट ऑपरेट कर रही हैं, उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि कुछ देश जैसे कि रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, बोलीविया, मेक्सिको, एंडोरा और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये वो देश हैं जहां पे महिलाएं 50% से ज्यादा हैं। मतलब इनकी पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा मेंबर्स जो है बेटा वो महिलाएं हैं। 56 देश ऐसे हैं जहां पे महिलाएं 33% का बैरियर क्रॉस कर चुकी हैं, 33% का भी बैरियर क्रॉस कर चुकी हैं। 1995 में मात्र 11.3% ग्लोबली महिलाएं थी पार्लियामेंट्स में। 2025 में यह संख्या बढ़ करके 27.2% पहुंच चुकी है। यह दिखा रही है कि ग्लोबली महिलाएं अब ज्यादा मुखर होकर के राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। स्टेडी प्रोग्रेस 2015 तक देखने को मिलती है। अब प्रोग्रेस हो रही है लेकिन अब उसका दर जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता नजर आ रहा है। भारत की रैंकिंग 147वें नंबर पे हम लोग हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया। ये देख रहे हो 13.8% महिलाएं केवल हमारे पार्लियामेंट में इस समय की जो करंट लोकसभा है उसमें है। हम लोग पाकिस्तान से भी नीचे हैं। जापान, ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ये तमाम देश हमसे ऊपर हैं। यहां पर महिलाएं ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ राजनीति में आ पा रही हैं और सफल हो पा रही हैं। हमारी तो अभी तक एक ही प्रधानमंत्री महिला हुई है, वो भी इंदिरा गांधी थी, बस उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम लोग थोड़ा सा लगार्ड पिछड़ रहे हैं इस मैट्रिक पर। आओ जरा भारत में पार्लियामेंट में महिलाओं की क्या दशा चल रही है उस पर थोड़ा सा और कुछ चार्ट्स देखते हैं। जो अभी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा इस समय है बच्चों, तो जो 18th लोकसभा है इसमें तकरीबन 13.8% महिलाएं हैं। जो फर्स्ट लोकसभा थी 1951-52 के चुनाव के बाद जो पहली लोकसभा बनी उसमें तकरीबन 4.5-5% महिलाएं थीं। सबसे कम महिलाएं छठी लोकसभा में थीं, जो कि इमरजेंसी के बाद 77 में जो बनी थी उसमें सबसे कम महिलाएं थीं। उसके बाद से अगर देखो तो धीरे धीरे हमें दिख रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन एज अ परसेंटेज संसद में बढ़ रहा है, लेकिन ये अभी भी सैटिस्फैक्टरी लेवल पर नहीं है। हम लोग अभी 14% से भी नीचे हैं। इसी के साथ अगर तुम ये भी देखना चाहो कि भाई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज जो इस समय लोकसभा में मौजूद है, जिनके पास 10 से अधिक लोकसभा में एमपीज हैं,
उनकी क्या दशा चल रही है। तो अगेन अगेन वी आर सरप्राइज्ड। तृणमूल कांग्रेस अकेली भारत का ऐसा भारत का अकेला राजनीतिक दल है जहां पे महिलाएं 40% ऑलमोस्ट पहुंच रही हैं। मतलब 40% जो इनके लोकसभा में मेंबर्स हैं वो महिलाएं हैं। लेकिन यार तुम बड़ी पार्टीज को खासतौर पे जब देखोगे तब तुम्हें बड़ी ही ज्यादा एक यू विल फील सैड अबाउट इट। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये जो बड़ी पार्टीज हैं हमारे देश की, नेशनल लेवल पे जो हर स्टेट में इतना ज्यादा एक्टिव हैं, वहां पर देखोगे तो वहां पर महिलाएं 13%, 14% अभी वहीं पर लैग कर रही हैं। ये पार्टीज लिप सर्विस तो बहुत देती हैं कि हमें महिलाओं को आरक्षण देना है, महिलाओं को और बढ़ाएंगे आगे, महिला लीडर्स हमें चाहिए। लेकिन इनके जब आप मेंबर्स देखेंगे जो पार्लियामेंट में हैं, वो तो हमें 13-14% ही नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सोच नहीं बदलेंगी तब तक शायद ये नंबर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा उठते नहीं नजर आएंगे। राज्यसभा की अगर बात करोगे तो वहां पर भी डिस्मल माहौल है। 16% केवल महिलाएं हैं इस समय की करंट राज्यसभा। ठीक है, तो हमें यह दिखा रहा है कि हमारा जो समाज, इसके अंदर जो पितृ सत्ता, पेट्रियार्की कूट कूट के भरी हुई है, ये अभी भी अपने गुल खिला रही है। अभी भी हम लोग अपनी महिलाओं को हम वो आजादी नहीं दे पा रहे हैं, वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं जहां पे वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। 50% पॉपुलेशन की महिलाएं, तो 50% महिलाओं में से हम केवल 13% ही क्यों ढूंढ के आ पा रही हैं? वाई नॉट मोर? वाई नॉट मोर? क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष डोमिनेट कर रहा है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। तो पावर जो है अभी भी हमारे समाज की, वो उसकी कुंजी किसके हाथ में है? पुरुषों ने दबा के रखी हुई है। राइट? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि तुम लोग को जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधानसभा, थोड़ा सा उनका भी डेटा अगर एक बार देखोगे तो वो भी इंसाइटफुल है। हमें बताया जा रहा है कि बेटा 2023 का जो चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ का, वो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारत के राज्य ने 15% का बैरियर तोड़ा। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य बना 2023 के चुनाव में जब 21% यहां पर जो मेंबर सेलेक्ट हुए, एमएलए सेलेक्ट हुए, वो महिलाएं थी। इसके पहले का पूरा विधानसभा का इतिहास उठा लो तो किसी राज्य के चुनाव में 15% का बैरियर क्रॉस नहीं हुआ है। समझ सकते हो तुम ये बात, शायद देख रहे हो। और जो बड़े राज्य हैं जैसे कि गुजरात की बात कर लो, या महाराष्ट्र की बात कर लो, या तमिलनाडु की बात कर लो, ये बड़े राज्य हैं कहने को, लेकिन यहां पर भी देखो वही चीज। यहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बेटा 7% के आसपास है। 50% महिलाएं हैं राज्यों में, केवल 7% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का विधानसभा में, इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं पे कुछ सिस्टमिक इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ एटीट्यूडनल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं पे ग्लास सीलिंग्स हैं जो महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबलीज में नहीं आने दे रही हैं। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इसको हमें थोड़ा सा और गहराई में समझना होगा। हमें देखना होगा कि जो हमारी महिलाएं, हमारी स्त्रियां हैं, वो आगे बढ़ करके अपने हिस्से की पॉलिटिकल पावर क्लेम कर पाए। सी यू।